गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देखें कि हम आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ये क्या होता है, ये लास्ट एक्सरसाइज के इसमें क्वेश्चन देना है कि देखिए ये कोन है, ये देखिए ये कोन है, एक कोण दिया हुआ। फ्रस्टम का मतलब क्या होता है कि छिन्नक हिंदी वर्ड है। आप यहाँ से इसको क्या करिए, कट कर दीजिए। कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप देखिए जब इसको आप कट कर देंगे तो ये हटा दें, यहाँ से आप इधर रख देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा। ये देखिए ये इसका फिगर है। तो क्या किया है, इस जो शंकु बना है, इस तरह से जो आप हमने शंकु को बनाया है, यहाँ देखिए यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया, कट करके अलग कर दिया। अलग करने के बाद उसका फिगर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यह देखिए इसका केंद्र है, इसका ओ ए बी, और यहाँ पे इसका दे देते हैं ओ डैश, यहाँ हो गया सी और ये हुआ डी। ये देखिए ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है यल है, और इसकी रेडियस है r1 है, और ये इसकी रेडियस है r2 है। ठीक है ना। तो शंकु छिन्नक की ऊंचाई क्या है, ओ डैश है, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर AC और BD यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r1 है, दोनों सिरों की त्रिज्याएं r1 और r2 है। ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ, माना कि शंकु छिन्नक की ऊंचाई ओ डैश इक्वल टू EH है। शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, देखिए तिर्यक ऊंचाई क्या है, AC इक्वल टू EL है। ठीक है ना, EL है, तथा दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः r1 और r2 है। देखिए r1 रेडियस बड़ा है, r2 क्या है, छोटा है। तो यहाँ दे देंगे r1 ग्रेटर देन r2। ये याद रखना है, नीचे वाला जो रेडियस है वो बड़ा है और ऊपर वाला रेडियस क्या है, छोटा है। ठीक है ना। तो नंबर पहला फार्मूला क्या आता है, शंकु छिन्नक का आयतन। देखिए शंकु छिन्नक का आयतन, शंकु छिन्नक का आयतन होगा 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। ये देखिए ये हो गया। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ 2r1 r2 नहीं लिख दीजिएगा, नहीं r1 प्लस r2 का वो होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। 1/3 पाई AH क्या है, इसकी हाइट है, r1 क्या है, इसके सिरों के ये त्रिज्याएं है। पहले जो r1 है वो निचले सिरे का त्रिज्या है, r2 जो है ऊपरी सिरे का त्रिज्या है। यह हुआ r1 r2 है। नंबर दूसरा, शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ, शंकु छिन्नक का वक्र पृष्ठ। हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई RL होता है। यही होता है पाई RL। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई
R1 प्लस R2 और हो गया L हो गया, ठीक है ना। जहाँ L इक्वल टू होगा L इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर ए अंडर रूट, जहाँ L की वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब देखिए ये शंकु छिन्नक का क्या हो गया, ये वक्र पृष्ठ होगा पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2L, जहाँ L इक्वल टू ये वैल्यू होती है। अब देखिए दूसरा चीज, अब अंतिम क्या निकालना है, शंकु छिन्नक का ये वक्र पृष्ठ है, ठीक है। अब शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, यही चीज है शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नंबर तीसरा। शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, अब देखिए इसका वक्र पृष्ठ जो लिखा है ये पाई R1 प्लस R2 L, ये तो रहेगा ही पाई R1 प्लस R2 L प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है, एक सर्किल बनती है आधार का, ये क्या बनता है, आधार जो बना हो एक सर्किल की तरह होता है, शंकु देखोगे तो ये सर्किल की तरह होता है, तो इस सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 है तो लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर प्लस ऊपरी सिरे का क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर हो गया। ये देखिए संपूर्ण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरह से इसके तीन फार्मूले हैं, तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। पहला फिर से बता दे रहा हूँ, शंकु को किसी प्लेन से आप कट कर देंगे तो बन जाएगा शंकु का छिन्नक। ये देखिए जैसे बाल्टी होता है, गिलास होता है, ये सब जो है शंकु छिन्नक के ही उदाहरण है, ठीक है ना। तो देखिए कि दोनों का कहीं कहीं पे देखेंगे तो आधार ये है, आधार की त्रिज्या R1 है, R2 है, किसी में बाल्टी, ये बाल्टी के स्ट्रक्चर का है, ठीक है, गिलास है उस तरह से। तो पहला शंकु छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। इसी तरह से इसका पृष्ठ दिया हुआ है, ये दिया है संपूर्ण पृष्ठ, ये पृष्ठ है। अब पृष्ठ प्लस आधार का जो सर्किल बना है उसका क्षेत्रफल, अब प्लस ऊपरी भाग का क्षेत्रफल R2 है। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये है, इस पर आधारित एक्सरसाइज आप लोगों का है, एक्सरसाइज 13.4। 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा है, लिखने में दिक्कत है। एक ये दिया है पानी पीने वाला एक गिलास जिसकी ऊंचाई, पानी पीने वाला एक गिलास, ये देखिए इस तरह से पानी पीने वाला एक गिलास है, ये है O A B, ये है O डैश, यहाँ है C और इसको हमने लिख दिया D। यह पानी पीने वाला एक गिलास है जिसकी ऊंचाई H इक्वल टू 14 cm दिया हुआ है, 14 cm दिया है। शंकु छिन्नक के आकार का है, व्यास के सिरे, व्यास के इसके दिए हैं वृत्ताकार सिरों के व्यास, ये पूरा 4 दिया है तो ये 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये 2 दिया है तो 1 होगा, ठीक है ना। गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो लिखा है गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई H बराबर है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। वृत्ताकार, वृत्ताकार, वृत्ताकार सिरों के व्यास,
व्यास 4 cm और 2 cm है, ठीक है ना। तो वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं R1 इक्वल टू होगा 4/2 इक्वल टू 2, देखिए हमने 2 लिखा है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, R2 इक्वल टू 2 है, बाई 2 हो जाएगा तो ये 1 हो गया। तो R1 इक्वल टू 2 और R2 इक्वल टू 1 है। तो पूछ रहा है गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। लिखेंगे अतः गिलास की धारिता मतलब क्या होता है, आयतन इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला लिखा है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 हो गया, 3 हो गया, ये हुआ 22/7 हो जाएगा। पाई का मान गुणे ये हुआ, H का मान 14 दिया है, 14 लिख दीजिए। R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू है यहाँ 2 है, 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस 1 होगा, प्लस R1 की वैल्यू 2 × 1 होगी। ये देखिए इसको काट देंगे तो 7 दूना 14 हो गया, ये हुआ 44, 22 दूना 44/3 गुणे ये कितना होगा 4 5 5 2 7 हो गया, गुणे 7 कर लीजिए यहीं, 7 चौक 28 8 हो गया, 28 8 हो जाएगा, और 7 चौक 28 2 30 /3 हो गया, ठीक है। अब इसी को काट दीजिए, कैसे लिखेंगे, यहाँ 30 8, यहाँ देखिए भाग दे दीजिए, 3 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 3 हो गया, ये 0 बचेगा, यहाँ 0 लगा दीजिए, फिर 8 आएगा, 8 उतार लीजिए तो 3 दूना 6 हो गया, यहाँ बचेगा 2, यानी आंसर आएगा 102 सही, और ये हुआ 2/3 होगा। देखिए इसका गुणा करेंगे, 3 दूना 6 2 8 108 हो गया। धारिता है तो घन सेमी आंसर आएगा, इसका आंसर घन सेमी में आएगा, ठीक है। ये है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ये पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन दूसरा देखिए लिखा है, एक शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई जो दिया है, शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब यल, देखिए तिर्यक ऊंचाई यल बराबर दिया है 4 cm दिया हुआ है, 4 cm है। कह रहा है इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप यानी परिधि, वृत्तीय सिरों के परिमाप कितना दे रहा है, परिमाप मतलब परिधियां, दिया है 18 cm और दूसरा दिया है 6 cm दिया हुआ है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है, वक्र क्षेत्र कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए वृत्तीय सिरों के परिमाप या परिधियां 18 सेंटीमीटर दिया है और दूसरा जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
अब इसका फिगर आप कैसे बनाएंगे? ये देखिए इस तरह से। हाँ, ये देखिए ये हो गया। ये तिर्यक ऊंचाई ये दिया हुआ है 4 cm दिया हुआ है, इसकी परिधि दिया हुआ है 18 cm दिया हुआ है, और इसकी परिधि दिया है 6 cm दिया हुआ है। ठीक है ना? तो शंकु छिन्नक की आधार की परिधि इक्वल टू 2πr1, ये किसके बराबर दिया हुआ है? 18 के दिया हुआ है। ओके, तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये 9 हो गया। तो πr1 इक्वल टू 9। आप इसको मान लीजिए, ये फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा है आधार का हो गया। अब सिरे शंकु छिन्नक के ऊपरी सिरों की परिधि इक्वल टू 2πr2 इक्वल टू है 6 cm। इसको काट देंगे तो ये हो गया 3 हो गया। πr2 इक्वल टू 3 हो गया। ये देखिए ये πr2 इक्वल टू 3 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यहाँ h r1 प्लस r2 EL होगा। आई बात समझ में? h पाई r1 प्लस r2 होगा। यहाँ देखिए पाई होगा, ये पाई r1 प्लस r2। इसको l की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, l की वैल्यू अब देखिए 4 cm दिया हुआ है। तो इंटर कराएंगे हम, तो पाई r1 प्लस पाई r2 इंटू l की वैल्यू है 4 cm। अब देखिए पाई r1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 9। अब पाई r2 इक्वल टू दिया है 3 इंटू ए दिया है 4 इक्वल टू, ये देखिए जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 चौको 48, 48 वर्ग सेमी। इसका क्या हो गया? इसका आंसर होगा। ठीक है ना? तो 48 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह से देखिए अब एक ये तुर्की टोपी दिया है, सेम इसी तरह से दिया हुआ है। तो अब हम यही बंद करते हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाकी जो है हम कल बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।